नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी ने उतारा बाप का कर्जा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में धनी राम नाम का एक भला आदमी रहता था। धनी राम बहुत भला आदमी था। हमेशा अपनी क्षमताओं की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। धनी राम के 3 पुत्र, 2 भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश भले आदमी धनीराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करने के लिए धनीराम के सभी नाते रिश्तेदार पहुंचे। अर्थी सजाई गई। धनीराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। धनीराम की बेटी यह दृश्य देख नहीं पा रही थी। वह वहीं जमीन पर गिर गई। धनीराम की अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, यह अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवार वालों ने सेठ से पूछा, क्यों सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 साल पहले धनी राम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि न लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा मेरा कर्जा? अब सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं कि आपको कर्जे की राशि भी दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। वैसे भी अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। धनीराम के बेटों की इस तरह की बातें सुन वहां मौजूद सभी लोग उन्हें धिक्कारने लगे कि कैसे नालायक और मतलबी पुत्र हैं। इस तरह धनीराम के बेटों ने कर्ज वापस करने से तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी धनीराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे रहे तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब धनीराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। यह बात धनीराम की बेटी तक पहुंच गई। वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी के पास पहुंची। उसने देखा कि अर्थी का एक पांव सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सारे जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ती हुई बोली, सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तब उस सेठ ने अर्थी का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब था। उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी सहायता की थी। धनीराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे 1 रुपया ब्याज तक का नहीं मांगा और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि धनीराम का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूं। पैसे सही हाथों में ही जाने चाहिए। यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असली हकदार तुम ही हो। तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। सही हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती हैं। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर धनीराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।